हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। इसमें हम पढ़ेंगे जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। तो हम इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे? जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो प्रवर्तक इस सिद्धांत के प्रतिपादक जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के निवासी थे। जीन पियाजे का एक मनोवैज्ञानिक और आनुवंशिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट थे। कौन थे? एपिस्टेमोलॉजिस्ट थे। वह सबसे अधिक संज्ञानात्मक विकास अपने सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध थे। सबसे प्रसिद्ध किसके लिए थे? संज्ञानात्मक विकास के लिए। ये पॉइंट हमें अच्छे से याद रखना है कि सबसे अच्छे किसके लिए प्रसिद्ध थे? संज्ञानात्मक विकास के लिए। आगे देखते आगे क्या दिया गया है। जो इस बात पर ध्यान देता है कि बचपन के दौरान बच्चे बौद्धिक रूप से कैसे विकसित होते हैं। इन्होंने इस बात पे ध्यान दिया कि बच्चे बचपन में होते हैं वो बौद्धिक रूप से कैसे विकसित होते हैं। तो पियाजे के सिद्धांत से पहले बच्चों को अक्सर केवल मिनी वयस्कों के रूप में ही सोचा जाता था। तो इसके बजाय पियाजे ने सुझाव दिया कि जिस तरह से बच्चे सोचते हैं वह उस तरह से अलग है जिस तरह से वयस्क सोचते हैं। तो इन्होंने क्या बताया? बच्चे वयस्कों की अपेक्षा दूसरी तरह से अलग सोचते हैं, उनसे अलग हटके। बच्चों की सोच और बड़े बुजुर्गों की मतलब वयस्कों लोगों की सोच अलग भिन्न होती है। उनके सिद्धांत का मनोवैज्ञानिक के भीतर एक विशिष्ट उप क्षेत्र के रूप में विकासात्मक मनोविज्ञान के उद्भव पर जबरदस्त प्रभाव था और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत योगदान दिया। उन्हें रचनावादी सिद्धांत के एक अग्रणी के रूप में भी जाना जाता है। तो दिया जाता कि जो जीन पियाजे थे इन्हें रचनावादी सिद्धांत के एक अग्रणी के रूप में भी श्रेय दिया जाता है, जो बताता है कि लोग अपने विचारों और अनुभवों के बीच बातचीत के आधार पर सक्रिय रूप से दुनिया के अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? अपने अनुभवों के आधार पर बातचीत लोगों से करते हैं और दुनिया के ज्ञान का निर्माण करते हैं। सन 2002 के एक सर्वेक्षण में पियाजे ने 20वीं शताब्दी के दूसरे सबसे प्रभावशाली मनोविज्ञानिक के रूप में स्थान मिला। आगे देखते हैं जीन पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी इफेक्ट्स। तो सर्वप्रथम संज्ञानात्मक पक्ष का एक क्रमबद्ध व वैज्ञानिक अध्ययन स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे के द्वारा दिया गया था। तो इस पॉइंट को हमें याद रखना था। जीन पियाजे कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे और इनका सर्वप्रथम संज्ञानात्मक पक्ष पर इन्होंने क्या दिया है? वैज्ञानिक अध्ययन किया है। तो आगे देखते हैं आगे क्या दिया गया है। संज्ञान क्या होता है? तो संज्ञान के बारे में हम पढ़ लेते। तो प्राणी का वह व्यापक और स्थायी ज्ञान है जिससे वह वातावरण, उद्दीपक, जगत, बाह्य जगत के माध्यम से ग्रहण करता है। क्या है संज्ञान जो वातावरण होता है, उद्दीपक जगत होता है, बाह्य जगत होता है, बच्चे क्या करते हैं वहां से जो भी सीखते हैं उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञान कहते हैं। तो समस्या समाधान, संप्रत्ययीकरण, विचारों का निर्माण या प्रत्येक क्षण या देखकर सीखना आदि मानसिक क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। ये क्रियाएं परस्पर अंतः संबंधित होती हैं। तो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक पक्ष बल देते हैं कि संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, इसीलिए जीन पियाजे का विकासात्मक मनोवैज्ञानिक का जनक कहा जाता है। तो विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत शुरू से अंत तक अर्थात गर्भ अवस्था से वृद्ध अवस्था का अध्ययन किया जाता है। तो विकासात्मक जो मनोवैज्ञानिक के अंतर्गत आता है वह क्या आता है? गर्भ अवस्था से लेके वयस्क अवस्था तक तो विकास प्रारंभ होता है। इन्होंने क्या बताया कि विकास बच्चे का गर्भ अवस्था से प्रारंभ हो जाता है। संज्ञान विकास होता है ये शेष अवस्था से प्रारंभ होता है। जो संज्ञानात्मक विकास होता है बच्चे का शेष अवस्था से प्रारंभ होता है और जीवन पर्यंत चलता रहता है। तो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को कितनी अवस्थाओं को समझाया गया। तो इनकी कितनी अवस्थाएं हैं? इनकी अवस्थाएं दी गई हैं 4।
तो फर्स्ट अवस्था हम देख लेते हैं, संवेदी पेशी अवस्था, इंद्रिय जनित अवस्था। ये कितने वर्ष से कितने तक होती है? 0 से 2 वर्ष, गर्भ से 2 वर्ष तक की होती है संवेदी पेशी अवस्था, ये इंद्रिय जनित अवस्था। तो इसके बारे में, इसमें बच्चे के अंदर कौन कौन से गुण आ जाते हैं? तो जन्म के समय से वह जगत के प्रति अनभिज्ञ होता है। उसे क्या होता है? जगत के बारे में कोई कुछ भी पता नहीं होता। धीरे धीरे वह आयु के साथ साथ अपनी संवेदनाएं शारीरिक क्रियाओं के माध्यम के वाय या जगत का जो ज्ञान होता है उसे ग्रहण कर लेता है। धीरे धीरे वह वस्तुओं को देखकर, सुनकर, स्पर्श करके, गंध के द्वारा क्या करता है? वह अपने जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं उनके द्वारा वस्तुओं को देखता है, छूता है या ग्रहण करता है, या उनकी महक सूंघता है, उनके द्वारा क्या करता है? ज्ञान को ग्रहण कर लेता है। छोटे छोटे शब्दों को बोलने लगता है। वह क्या करता है? छोटे छोटे शब्दों को बोलने लगता है। परिचितों का मुस्कान के साथ स्वागत करता है तथा अपरिचितों को देखकर भय का प्रदर्शन करता है। जो उसके जान पहचान के होते हैं, डेली उसके साथ में रहते हैं, उसे देखता रहता है, उससे क्या करता है? उनका स्वागत करता है, उनके साथ खेलता है, कूदता है। जो अपरिचित लोग होते हैं, अगर उन्हें देख लेता है तो बच्चा क्या भय का प्रदर्शन करता है, दूर भागता है, उनसे डरता है। तो सेकेंड अवस्था हमें दी गई पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष की। तो अवस्था में दूसरे के संपर्क में खिलौने से अनुकरण के माध्यम से सीखता है। जो पूर्व सक्रियात्मक अवस्था उसमें 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है। इसमें बच्चा अवस्था में दूसरे के संपर्क में खिलौने, जो दूसरे के संपर्क में बच्चा आता है, खिलौनों के से अनुकरण करता है, माध्यम से सीखता है। खिलौनों की आयु इस अवस्था को कहा गया है। जो पूर्व सक्रियात्मक अवस्था है इसे खिलौनों की आयु भी कहा गया है। शिशु गिनती गिनना, रंगों को पहचाना, वस्तुओं को क्रम में रखना, हल्के भारी का ज्ञान होता है। इसमें क्या बच्चा समझ जाता कौन चीज़ भारी है, कौन सी हल्की है, उसे पहचानने लगता है। और छोटी बड़ी जो वस्तुएं होती हैं उन्हें क्रम से लगाने लगता है। आगे क्या है? माता पिता की आज्ञा मानता है। इसमें बच्चा पूछने का पर नाम बताना, घर के छोटे छोटे कार्यों में मदद करना आदि सीख जाता है। लेकिन वह तर्क वितर्क करने योग्य नहीं होता है, इसीलिए उसे अतार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। वस्तु स्थायित्व का भाव जागृत हो जाता है। इसमें बच्चा क्या है? अपने एक मस्तिष्क में, जो अपने माइंड में एक क्या बना लेता है? इमेज बना लेता है वस्तु स्थायित्व। अगर उसके सामने कोई वस्तु रखी है, अगर वो तुमने छिपा ली है, तो वो क्या करेगा? उसे उसके जो मस्तिष्क में क्या है, माइंड में एक इमेज उसकी बन जाती है। तो प्रतीक और निर्जीव वस्तुओं को सजीव चिंतन करने लगता है। जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं उन्हें वो सजीव समझता है। वह निर्जीव और सजीव वस्तुओं के बीच अंतर नहीं कर पाता है। तो जीववाद कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? जीववाद कहते हैं। प्रतीकात्मक सोच पाई जाती है। इसमें क्या है? प्रतीकात्मक सोच पाई जाती है, अनुकरणशीलता पाई जाती है। शिशु अहमवादी होता, जो उसे सही लगता है वो कहता है। सारी दुनिया को वही चीज़ सही लगती है, जो हमने कहा वही सब सही है, वही सही सबको मानना भी चाहिए। तो दूसरों को कम महत्व देता है। इसमें बच्चा दूसरे को कोई महत्व नहीं, अहम केंद्रित होता है। स्थूल मूर्त या सक्रियात्मक अवस्था 7 से 12 वर्ष की अवस्था होती है। इसमें क्या बच्चा करता है? इसमें तार्किक चिंतन प्रारंभ हो जाता है, लेकिन बालक का चिंतन केवल मूर्त या प्रत्यक्ष वस्तुओं तक ही सीमित होता है। वह क्या करता है? मूर्त वस्तुएं, जो उसके सामने वस्तुएं रखी होती हैं, उन्हीं पे बच्चा क्या करता है? तर्क करने लगता है। अमूर्त वस्तुओं के बारे में अभी बच्चे को जानकारी नहीं होती है। वह अपने सामने उपस्थित दो वस्तुओं के बीच तुलना कर लेता है, अंतर कर लेता है, समानता असमानता, बद लाना, सही गलत, उचित अनुचित, विधि करना आदि सीख जाता है। इसीलिए इसे मूर्त चिंतन के अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। बालक दिन, तारीख, समय, महीना, वर्ष आदि बताने योग्य हो जाता है। उत्कीर्णीय शीलता पाई जाती है, इसीलिए उसे पलटावी अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। भाषा एवं संप्रेषण योग्यता का विकास की अवस्था कहा जाता है। आगे क्या दिया है? औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था 12 से
बरस के बाद, जो 12 से ऊपर की वर्ष होती उसके बाद की। तो इसमें क्या करता है बच्चा, इस अवस्था में किशोर मूर्ति के साथ अमूर्त चिंतन करने भी योग्य हो जाता है, इसीलिए इसे तार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। इस अवस्था में मानसिक योग्यता का पूर्ण विकास हो जाता है। इस अवस्था में परिकल्पनात्मक चिंतन पाया जाता है। इसमें जीन पियाजे का शिक्षा योगदान, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ पे इतना ही रखते, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, और इसके जो भी आगे का टॉपिक रह गया है उसे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे और समझेंगे।